नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों का गुरु संस्कार चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी दर्शकों ने देखा माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ। आगे इसी संबंध में गुरु महाराज भगवान शिव के रूपों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि भगवान शिव ने एक बार काल रूप धारण किया था, जिस कारण भगवान शिव का नाम महाकाल भी पड़ा। दोस्तों, इसी संबंध से जुड़ी गुरु महाराज बताने जा रहे हैं, तो आइए दोस्तों सुनते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से भगवान शिव के अनेक रूपों के विषय में। तो आइए दोस्तों अब कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। हम सब कल शिव जी के विवाह का कथा के साथ साथ बड़ा ही दिव्य दर्शन भी प्राप्त किए। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। यहाँ से जब हमारे राम विश्राम स्थल पर पहुंचे तो बहुत लोग हमारे पास मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि भगवान, कथा तो बहुत सुनी, लेकिन जो दृश्य इस बार मैं देख रहा हूं ये अलौकिक लग रहा था। मैंने कहा कथा ही अलौकिक है, कथा अलौकिक है। और सोई पूछन से शैल कुमारी, माता पार्वती भी वही पूछती है, कथा अलौकिक जग हितकारी, जो जगत का हित करने वाली है, अलौकिक है, यही कथा का प्रश्न पार्वती ने किया है। बहुत ही सुंदर। कल हमारे राम आपको बताए थे कि पूरा श्रृंगार ही सर्प है। सर्प काल का रूप है। काल ब्याल पर भक्षक जोई, और काल ब्याल निर्णांश हेतवे, ये भागवत का शब्द है। भागवत में भी यही लिखा है कि काल को ब्याल अर्थात सर्प कहा है। सर्प काल का स्वरूप है। हम जब किसी सर्प को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात ये काल ही मेरे सामने आ गया है। प्रेमियों, भगवान शिव ने काल को धारण किया, इसलिए इनका नाम महान काल है। कालम करालम महाकाल कालम कृपालम, गुनागार संसार पारम न तो। ये महान काल है। काल को विजय प्राप्त करने वाले, उसके ऊपर विजय पाने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए इनका आभूषण काल का है। जिस काल से संसार डरता है, मैं उस काल को आभूषण के रूप में धारण करता हूं। ये शंकर जी ने सबको बताया। इनके हाथ में त्रिशूल है। ये त्रिशूल क्या है? त्रयशूल निर्मूल मनसूल पानी भजेहम भवानी पति भाव गम्यम। गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध लोभ ये तीन शूल है। ये तीनों शूल में ही व्यक्ति फंस करके नरकगामी होता है, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं इन तीन शूल को अपने मुट्ठी में बांध रखा। इसका बड़ा तात्विक अर्थ है। क्या? काम हो मेरे पास, मर्यादा, लोभ हो मेरे पास, मर्यादा, क्रोध भी मेरे पास हो, मर्यादा हो। भगवान शिव कहते हैं मैं इसको अमर्यादित नहीं होने देता हूं। जब ये तीनों मर्यादा की सीमा पार करते हैं तो ये शूल बन जाते हैं, और मर्यादा में रहते हैं तो धर्म का रूप होता है। गंगा जगत पावनी है, लेकिन जब अपने तटों से बंधी हुई बहती है तो जगत का कल्याण करती है। लेकिन जब गंगा अपनी मर्यादा को तोड़कर तट से बाहर बहती है तो विनाश का रूप धारण कर लेती है। गंगा भी विनाश पहुंचा देती है। प्रेमियों, शिव जी ने कहा कि मैंने उस गंगा को भी जटा में बांध रखा है। ये क्या है? गंगा भक्ति का प्रतीक है। चंद्रमा प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जिसके मस्तिष्क में ज्ञान रूपी प्रकाश हो और भक्ति रूपी गंगा हो,
बोले वह व्यक्ति तीनों सूल को अपनी मुट्ठी में रखता है, इसलिए त्रयसूल। चिता भस्माले को शादी में हम लोग जाते हैं तो ना जाने क्या क्या उबटन लगाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने चिता का भस्म लगाया, अर्थात उन्होंने समाज को शिक्षा दी। क्या शिक्षा दिया? कि मृत्यु होगी, शरीर भस्म बनेगा, शादी के समय इसे मत भूलना। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। भगवान शिव कहते हैं कि बस इसको हमेशा ध्यान में रखो कि एक दिन ये शरीर चिता में जल करके राख होगा, इसलिए तुम जिस विवाह में जा रहे हो वहां मर्यादा का पालन करना, अमर्यादित मत रहना, एक दिन भस्म हो जाएगा। क्या सुंदर उपदेश है। शादी के समय जो मृत्यु को याद रखता है उसकी शादियां मंगलमय होती है, जो उसको याद नहीं रखता है उसकी भी शादी अमंगलमय हो जाती है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या? बोले कि मेरा कभी विचार शादी करने का होता है और कभी नहीं भी होता है, आप मुझे परामर्श दीजिए कि मैं करूं या न करूं। रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो तुझे करना हो सो कर, लेकिन रोना दोनों में पड़ेगा। उनका शब्द था, तुम्हें रोना दोनों में पड़ेगा। बोले कैसे? बोले जिसकी शादी नहीं वो भी रोता है और जिसकी शादी हुई वो भी रोता है। कब? बोले जब रथ के ये दो पहिए हैं, रथ के दो पहिए जब बराबर होता है तो रथ ठीक चलता है, सही दिशा में रथ चला जाता है। लेकिन एक पहिया छोटा हो, एक बड़ा हो तो रथ नहीं चलेगा, खींचने वाला घोड़ा भी परेशान हो जाएगा। बोले याद रखना, ये मन ही घोड़ा है, स्त्री और पुरुष ये जीवन रूपी रथ के पहिए हैं। जब दोनों का विचार बराबर होता है तो जीवन रूपी रथ मन रूपी घोड़ा सही दिशा में ले जाता है, और जिसका ये पहिया छोटा बड़ा हो जाता है कुछ नहीं। दोस्तों, पर आगे गुरु महाराज बताने जा रहे हैं औरतों के विषय में कि औरतों की जिंदगी कैसी होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि जब एक लड़की की शादी होती है तो वह कैसी दिखती है, जैसे जैसे शादी के बाद समय बीतता जाता है तो वह कैसी हो जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से यह पूरा प्रसंग। बड़ी सुंदर बात है। उन्होंने कहा, सुन, इस संसार में बड़ी विचित्र है। बोले क्या? बोले जब पत्नी प्रथम बार शादी से घर में आती है तो उसका नाम चंद्रमुखी होता है। क्या नाम होता है? चंद्रमुखी। चंद्रबदनी लिखा है ना। अरे भगवान राम ने भी। दोस्तों, गुरु महाराज आप सभी दर्शकों को समझाते हुए बताते हैं कि भगवान राम ने माता सीता की तुलना किसके समान की थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से ये पूरा प्रसंग। और दोस्तों, गुरु महाराज आखिरकार माता सीता का स्वरूप किसके समान किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा में आप सभी दर्शकों को आगे बताते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु के द्वारा। मुख देख के, चंद्रमा को देख करके सीता जी के मुख को याद किया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि 1 साल तक पत्नी चंद्रमुखी रहती है, लेकिन 1 साल के बाद दूसरा साल आता है तो सूर्यमुखी हो जाती है। चंद्रमुख समाप्त हो गया, अब क्या हुआ? सूर्यमुख, कुछ गर्मी आ जाती है, चंद्र की शीतलता समाप्त होने लगती है, सूर्य का प्रकाश आने लगता है उसके मुख पर। लेकिन जब एकाध बच्चे हो जाते हैं तो वह ज्वालामुखी हो जाती है। क्या हो जाती है? अब तो ऐसा बात बोलेगी, ऐसे वचन बोलेगी जो घर में आग लग जाए, ज्वाला फेंकती है। बोले यह पहिए बराबर न होने की परिणाम है। दोस्तों, आगे गुरु महाराज बताते हैं पति पत्नी के विषय में कि पति पत्नी को अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना चाहिए।
दोस्तों गुरु महाराज बताते हैं कि पति पत्नी का जीवन एक नाव और नाविक की तरह होता है, जिसे वो दोनों पार तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अब गुरु महाराज आपको पति पत्नी के विषय में देंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से। न होने को परिणाम प्रेमियों, पति पत्नी तो नाव और नाविक है, और ये संसार नदी है। नदी में नाव को चलाना है तो नाव बिना नाविक बेकार है, और नाविक बिना नाव बेकार है। इसलिए नाव को नाविक चाहिए, नाविक को नाव चाहिए। आपकी जीवन की नैया पार लग जाएगी, लेकिन पत्नी समर्पण वाली हो, पति विवेक वाला हो। यह हमारे संसार का बहुत ही सुंदर पति पत्नी का स्वभाव है, पति पत्नी का रहन सहन है। नहीं तो बड़ा विचित्र होता है प्रेमियों। मैं आपसे क्या कहूं, कई बातें हैं, कहां तो कहा जाए। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि आप दोनों प्राणी एक सूत्र में बंध जाए, और हमेशा याद रखें भस्मांतम इति शरीरम। शास्त्र कहता है कि ये तुम्हारा शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, इसको याद रखना, तो तुम्हारा दाम्पत्य जीवन मंगल में बीतेगा। इस संसार में एक पत्नी वह होती है जो पति के पीछे पीछे चलती है। एक पत्नी वह होती है जो पति के बराबर चलती है। एक पत्नी वह होती है जो पति से आगे चलती है। एक पत्नी वह होती है जिसको पति अपने पैरों में मसल देता है, फिर भी अपने धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं करती है। लेकिन एक पत्नी ऐसी होती है जो सर पर चढ़ करके चलती है। हमारे शास्त्रों में 5 पत्नियों का वर्णन किया है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज, पतिव्रता पत्नी और पत्नी और वाइफ में क्या अंतर है? मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि जो पत्नी के पीछे चले वो धर्म पत्नी है, जो बराबर चले वो पत्नी है, जो आगे आगे भगे वो वाइफ हो सकती है, पत्नी और धर्म पत्नी नहीं हो सकती है। हम उसको वाइफ कह सकते हैं। और ये अंग्रेजों की संस्कृति हमारे यहाँ जब से आई तब से मर्यादाएं समाप्त होने लगी। शिवजी भस्म धारण करते हैं। दोस्तों आगे गुरु महाराज मनुष्य के विषय में बता रहे हैं कि एक मनुष्य को अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों गुरु महाराज का कहना है कि सबसे पहले मनुष्य को अपने जीवन में माता लक्ष्मी के दर्शन करने चाहिए, फिर उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के। दोस्तों अब आप सभी दर्शकों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार गुरु महाराज ऐसी बात क्यों बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से आप सभी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर। क्योंकि गुरु महाराज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर मनुष्य को अपने जीवन में कर्म के आधार पर चलना चाहिए। और एक बात सुन लो, अगर आप अपने घर में सुख चाहते हो तो भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन पहले करना और अंतिम में भगवान शिव पार्वती का दर्शन कर लेना। केवल लक्ष्मी नारायण का दर्शन करके माताएं बाहर निकल के घर आएंगी तो उसके मन में कई कामनाएं उत्पन्न होगी। क्या होगी? माता लक्ष्मी जी खूब आभूषण पहने हैं, भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि की माला पहने हैं, हीरे जवाहर की माला पहने हैं, बड़ी सुंदर मंगलसूत्र लक्ष्मी जी के गले में है। इन सब देख करके आपके मन में श्रृंगार करने का एक ललक उठेगी और आप अपने पति को कोसोगे। क्या कि पतिदेव, आज मैं मंदिर में दर्शन करने गई थी, भगवान के गले में कीमती माला सोने की हीरे की देखी। आप जरा ऐसी कमाई करो जो मेरे भी हीरे की माला आ जाए, सोने की माला आ जाए। आप अपने पति को परेशान करोगे, लेकिन शंकर जी के मंदिर में जाओगे, माता पार्वती और शिव का दर्शन करोगे तो सांप की माला देखोगे तो कभी कहोगे पतिदेव एक सांप की माला मुझे पहना दो।
कोई कहेगा नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन को सादा रखना है तो शिव जी का दर्शन, इसलिए शिव जी महादेव है। संसार के जितने भी देव हैं उनको महादेव की उपाधि नहीं मिली है। महादेव की उपाधि किसको मिली है? शिव जी को मिली है। आप कहोगे क्यों? तो गारस्थ जीवन का आनंद लेना है तो शिव जी का दर्शन करना है। शिव जी का पूरा परिवार विपरीत है। एक मुंड की माला पहना है, स्वयं शिव जी माला पहने हैं, सांप पहने हैं, लेकिन वामांग में जो पार्वती विराजमान है वह सुंदर आभूषण पहनी है। एक का सवारी बैल का है तो दूसरे की सवारी किसकी है? सब जानते हो, पार्वती दुर्गा की सवारी शेर की है। मैं आपसे पूछता हूं कि बैल और शेर को एक जगह रख दो तो बैल सुरक्षित रहेगा? शेर खा जाएगा। लेकिन शिव जी की यहां देखिए कितनी समता है। हम तो कहते हैं कि गारस्थ जीवन जियो तो शिव जी के परिवार का दर्शन करो, कि एक का सवारी बैल का तो दूसरे के सिंह का जो विपरीत है। और आगे देखिए, एक बेटा को 6 मुख है तो दूसरे बेटा को हाथी का मुख है। अनुकूल है? एक 6 मुख वाला, एक हाथी का मुख वाला। और सुनिए, एक की सवारी मोर की है तो दूसरे की सवारी चूहे की है, वो भी विपरीत है। और आगे बढ़िए तो भगवान शिव के पास भूत प्रेत नृत्य कर रहे हैं। गणेश के पास रिद्धि सिद्धि विराजमान है। विपरीतता देखना कितना है कि चूहा कहता है गणेश जी से कि गणेश जी मुझे दूर नहीं चलो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये जो आपके पिताजी के गले में सांप है वो मुझे बार बार क्रूरता से देखता है, मुझे खा लेगा, मुझे डर लगता है। इतने में सुन लिया कौन? मोर। मोर ने कहा तू चिंता क्यों करता है? बोले क्या? बोले हम हैं किस लिए? हम इसीलिए हैं कि सर्प जरा सा अगर तुझे खाने के लिए लगता तो मैं अपने चोंचों से उसको विद्रीन कर दूंगा। मोर सांप को खा जाता है। बोल ही बचन मधुर जीवी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। मोर के शब्द मीठे हैं लेकिन उसका खान मीठा नहीं है। सांप को तुरंत खा जाता है। मोर ने कहा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। इतने में प्रेमियों बैल बोल पड़ा कि महाराज ये अपनी पत्नी को दूर रखो। बोले क्यों? बोले जब आपके पास आती है तो शेर आता है, मुझे भय लगता है। तो उस समय भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले कि तुम्हारे ऊपर मैंने पुत्र को रखा है। ये कार्तिक है किस लिए? ये गणेश किस लिए है? ये शेर को बस में करेगा। तो इतने में किसी ने कहा कि अगर आपके पुत्र अगर बदमाशी करने लग जाए तो भगवान शंकर ने कहा कि मैंने भूत किस लिए रखा है? तुरंत पुत्रों के ऊपर भूत लगा दूंगा, बस में हो जाएगा। देखिए चूहे पर सांप राखे, सांप पर मोर राखे, बैल पर सिंह राखे, सिंह पर पूत राखे, पूत पर क्या राखे? भूत राखे। शंकर जी से किसी ने कहा अगर भूत भी परेशान करने लगे तो बोले मैंने शरीर में ये राख क्यों लगा रखा है? जरा सा राख चुटकी से निकालूंगा और मंत्र बोल के करूंगा फू, भूत तुरंत बस में हो जाएगा। भूत पर भूत राखे, भूत पर भभूत राखे, सोई जग जीत है। संसार में वही संसार को इस अमन से चैन से रह सकता है जो अपने परिवार में इस प्रकार से। मैं आगे भी बताऊंगा कि शिव जी का जरा आप कार्तिक प्रसंग को देखेंगे। ये महादेव है, इसलिए महादेव है कि हम छोटी सी बात करते हैं क्या कि एक घर में 4 व्यक्ति हो और रात दिन खटपट हो तो क्या कहते हो?
इतना सीमित परिवार 4 का, फिर भी ये अमन चैन से नहीं रहते, रात दिन लड़ते रहते हैं। लेकिन जरा शिव जी को देखो कि इतना लंबा परिवार भूत प्रेत से भरा हुआ, हाथी और 6 मुख वाला, शेर वाला, बैल वाला, तो चूहा वाला, मोर वाला। लेकिन इसके बाद भी आपने कभी सुना है कि शिव जी के परिवार में कोई झगड़ा हुआ? बोले जो विपरीत को अनुकूल करके रखे वही महादेव हो सकता है, सब महादेव नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात सुनिए, ये महादेव क्यों है? शिव जी की बड़ी महिमा है। ये महादेव क्यों है, इसका दूसरा भाव सुनिए। दूसरा भाव है, भगवान राम भगवान है, सारा संसार पूजा करता है, यहां तक कि शिव जी भी उनका पूजन करते हैं, रात दिन जिनके नाम का जप करते हैं। लेकिन भगवान राम का बेटा लवकुश क्या भगवान के रूप में पूजा गया? आप कहीं उसकी मंदिर देखते हैं? नहीं देखते हैं। कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके 1,60,080 पुत्र में किसी भी पुत्र का मंदिर होता है? उनको भगवान की उपाधि मिली है? नहीं। कहां भगवान विष्णु को देखिए और भी देखिए, लेकिन जरा शिव जी को देखो कि शिव जी पूजनीय है, हर हर महादेव जल चढ़ाया जाता है। पार्वती दुर्गा के रूप में घर घर में पूजी जाती है। चलो बेटा गणेश, कोई भी कार्यक्रम आरंभ हो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। सर्वप्रथम देखिए, पूरा परिवार पूजनीय है और किसी देवता का नहीं है और किसी भगवान का नहीं है, केवल शंकर जी का पूरा परिवार पूजनीय है। कि गणेश की पहले पूजा, कार्तिक की पूजा, और आगे बढ़ो ना, बोले कि उनके सांप की भी पूजा होती है। नाग पंचमी आता है तो सांप की बिल ढूंढते हो, मैं दूध पिलाऊं। और आगे बढ़िए, शेर की भी पूजा होती है, बैल की भी पूजा होती है धर्म के रूप में। शिव जी का जहां पर पंच परिवार रहता है, देखो बैल सामने बैठा है कि नहीं बैठा है, बैल की भी पूजा होती है। उसके भूत प्रेत की पूजा होती है, उसके मुंड की पूजा होती है, उसके नाग की पूजा होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि शंकर जी के अलावा संसार में कोई भगवान नाम वाले हो और उनके पूरे परिवार की पूजा हो तो बता देना। बोले कि और सब देव हैं, शिव जी महादेव हैं, क्योंकि पूरे परिवार से पूजे जाते हैं। सारा संसार पूरे परिवार का पूजन करता है। जिसका पूरा परिवार पूजा जाए वो महादेव हो सकता है, दूसरा महादेव नहीं हो सकता है। तीसरी बात, महादेव जी क्यों है और देवता की। दोस्तों आगे गुरु महाराज बताते हैं, महाबली कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तो उसकी तपस्या को देखकर आखिरकार क्यों घबराए हुए थे ब्रह्मा। दोस्तों आइए जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से ये पूरा प्रसंग। दोस्तों ब्रह्मा जी महाबली कुंभकर्ण की तपस्या को इसलिए देखकर हैरान, क्योंकि जब कोई राक्षस तपस्या करता है तो वह साधारण वरदान नहीं मांगता, एक ऐसा वरदान मांगते हैं जिस वरदान को देने में देवताओं की रूह कांपती है। दोस्तों राक्षस जब तपस्या करते हैं तो वो घोर तपस्या करते हैं और देवों को इस प्रकार से प्रसन्न कर देते हैं कि उनको वरदान देना ही पड़ता है। और दोस्तों चाहे इंसान हो चाहे देवता हो, अपने नियमों से कोई नहीं विचलित होता, क्योंकि नियमों से सृष्टि का पालन किया गया था। दोस्तों अब जानते हैं आगे की कथा गुरु महाराज के मुखार बिंदु से, कि अब आगे गुरु महाराज आप सभी दर्शकों को इस कथा के माध्यम से ब्रह्मा जी और कुंभकर्ण के बारे में कुछ जानकारियां देंगे, जो कि आप सभी दर्शकों को समझाते हुए मैं भारती सिंह अब गुरु महाराज की ओर आप सभी दर्शकों को कथा सुनाने ले चलती हूँ। दोस्तों अब मैं कथा की समाप्ति की ओर जा रही हूँ। कथा समाप्त करने से पहले आप सभी दर्शकों को गुरु महाराज के मुखार बिंदु से
कुंभकर्ण और ब्रह्मा जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से इन महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में। करो तो वो वरदान देने के लिए पहले सोचता है, मैं इसको क्या वरदान दूं, क्या मांग लेगा। जैसे कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, आज वही प्रसंग आएगा। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को देख के घबरा गए। ये अगर जगा रहेगा तो मेरी सृष्टि को खाता रहेगा और मेरी सृष्टि बढ़ नहीं पाएगी। स्वयं कहते जो ये नित आहार कर सोई तो विश्व देगी सब चौपट होई। ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना कर रहे भगवान से कि भगवान अगर ये कुंभकर्ण जगा रहेगा तो मैं सृष्टि नहीं कर पाऊंगा, ये सबको खा जाएगा, तो क्या करें। बोले आप कोई उपाय कीजिए। तो भगवान ने सरस्वती को कहा जाओ जरा कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गए। और कुंभकर्ण की जीभ पर जब सरस्वती बैठी तो उसने ब्रह्मा जी से मांग लिया 6 महीने सो और एक दिन जागा। बाद में पछताने लगा, मांगे से नींद मांस सट केरी, 6 महीना सोने का वरदान मांग लिया। लेकिन महादेव को जरा देखो, वो जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ विचार नहीं करते हैं कि मैं कहां रहूंगा, मेरी दशा क्या होगी, इस पर भी वो विचार नहीं करते हैं। आंख मूंद के वरदान दे देते हैं। ये महादेव हैं, इनको अपनी चिंता नहीं होती है।